क्या आप जानते हैं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सभी छात्र जो एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट जो एक साथ पढ़ते थे, वो एक ही तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग्स भी करते हैं। उनके टीचर्स और कोचेज भी एक समान नॉलेज वाले होते हैं और एक समान माहौल भी होता है, एक ही सिलेबस होता है और सब कुछ एक समान होने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स मनचाहे स्कोर कर लेते हैं, हाई स्कोर कर लेते हैं और एक बार किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें एग्जाम्स देते हैं और इजीली सेलेक्ट भी हो जाते हैं। और अक्सर मोस्टली लोग, जिसमें से कुछ मिडिल स्कोरर होते हैं, कुछ लो स्कोरर होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई करने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। दोस्तों नमस्कार, अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्वागत करता हूं आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग संस्थान ओम विहार डहरिया हल्द्वानी। दोस्तों आज मैं अपने 25-26 साल के काउंसलिंग के अनुभव के आधार पर आपको जानकारी देता हूं कि इन सब प्रकार के अंतरों का जो स्टूडेंट्स में या एक्सपीरियंस के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, इनका दो ही कारण है, दो ही मुख्य अंतर इनके बीच में है कि एक वर्ग होता है जो ओपन माइंडसेट स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स का होता है, दूसरा क्लोज्ड माइंडसेट स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स का होता है। इनको हम सेल्फ ओरिएंटेड माइंडसेट के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स भी कहते हैं और यही अंतर इनके कैरियर को या तो बनाता है या फिर बर्बाद करता है। आइए आपको मैं इन दो माइंडसेट के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की जानकारी देता हूं कि क्या इनके लक्षण होते हैं। नंबर वन, क्लोज्ड माइंडसेट के जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जीवन में कभी भी अपने आप को बदलते नहीं हैं। जैसे हैं उसी तरीके से या उन्हीं आदतों के साथ और उन्हीं तरीके के टाइम टेबल के साथ बिना बदलाव के अपनी तैयारी को करते रहते हैं। ये अपनी तैयारियों के लिए बहुत सीरियस नहीं होते हैं। इनका जो टाइम टेबल होता है वो पूरी तरीके से कैजुअल होता है और ये स्कूल में या कोचिंग्स में बैक बेंचर्स होते हैं। ये अपने टीचर्स या कोचेस से बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं, न ही कुछ बोलते हैं, न ही उसका कोई जवाब उनसे जब पूछा जाता न देते हैं। और ये हमेशा किसी भी घर में भी कम सुनते हैं और किसी की बातों को सुनते भी नहीं, न किसी की राय लेते हैं, न किसी की गाइडेंस को ये पसंद करते हैं और अपने मनमाने तरीके से प्रॉपरली तैयारी करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि ये अपने जीवन में लो स्कोर, मिडिल स्कोर और बार-बार एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन न होने के कारण इनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन कूट-कूट कर भर जाता है। ये लो सेल्फ स्टीम के साथ अपना जो है जीवन जीते हैं, निगेटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ये लो कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में जीते रहते हैं और हमेशा अपने आप को अपने हिसाब से, अपनी मस्ती के हिसाब से अपने जीवन में एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और इनके अंदर धीरे-धीरे ईगो, एंगर या बहुत सारी अन्य ऐसी जो कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं कि जो बुरी आदतें होती हैं वो इनके अंदर जन्म लेने लगती हैं और ये अपने जीवन को इसी तरीके से धीरे-धीरे आम जीवन के रूप में या कहा जाए जैसे स्पॉइल कर देते हैं।